बिहार की मिट्टी में जब भी सियासी हवाएं अपना रुख बदलती हैं तो उसकी धमक दिल्ली तक सुनाई पड़ती है। और आज फिर बिहार बदल रहा है। वो बिहार जो बीते 2 दशकों से कह रहा था कि बिहार में बहार है, काहे कि यहां नीतीश कुमार है, वो नीतीश कुमार से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू जो है वो अब अचानक से राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। ये बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार गो टू द राज्यसभा। लेकिन सवाल यह है कि बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने क्या गिरती सेहत को देखकर हार मान ली है, या राज्यसभा जाने के पीछे बीजेपी का दबाव है? क्या बीजेपी अब अपने 26 साल पुराने उस कसक को मिटाने जा रही है जहां उसने नीतीश बाबू को आगे करके कम सीट होने के बाद मुख्यमंत्री बना दिया था और तब से अब तक वो छोटा भाई बनकर रह गई? या फिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सॉफ्ट लॉन्चिंग यहीं से होगी और सीधे उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद नीतीश बाबू के बेटे का सॉफ्ट पीआर तो सोशल मीडिया पर करवाया गया था। कुल मिलाकर कहें तो बिहार आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है और कई सारे सवाल तैर रहे हैं। सवाल यह कि क्या बिहार को 4 दशकों के बाद कोई सवर्ण मुख्यमंत्री मिलेगा? क्या सम्राट चौधरी, जिन्हें कभी अमित शाह ने कहा था बहुत बड़े नेता बनेंगे, इनको हम बनाएंगे, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठेंगे? या फिर बीजेपी हरियाणा की तर्ज पर किसी अनजान चेहरे को लाकर सबको चौंकाएगी, जैसे भजनलाल या मोहन यादव में चौंकाया था? क्या जेडीयू का विलय बीजेपी में होगा, या निशांत कुमार के जरिए पार्टी को बचाए रखने की एक नई कोशिश है और एक नई जेडीयू की शुरुआत की जा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आज सभी के मन में है। आज बिहार के इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें बिहार की सत्ता के बंद कमरों की कहानी को समझना पड़ेगा, और इसीलिए आज थोड़ा सब्र रखिएगा। अगले 10 मिनट में बिहार का पूरा गुड़ा गणित जो है वो हम आपको सरल शब्दों में समझा देंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के 26 साल पुराने घाव को लेकर, जिसे शायद अमित शाह ठीक करना चाहते हैं। तो देखिए, बिहार में बीजेपी के भीतर एक बहुत पुरानी टीस है, साल 2000 के उन 7 दिनों की टीस, जब बीजेपी के पास संख्या बल था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपनी पीठ पर बैठा लिया। उस वक्त के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने गठबंधन धर्म निभाने के लिए नीतीश कुमार को नेता माना, लेकिन उसका खामियाजा बीजेपी बिहार ने अगली 2 पीढ़ियों तक भुगता। बीजेपी बिहार में सिर्फ एक कैडर पार्टी बनकर रह गई, जबकि नीतीश कुमार चेहरा बनकर रहे। और अब 26 सालों के बाद वापस उसी दहलीज पर बीजेपी खड़ी है, जहां शायद वो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी वाली गलती दोहराना ना चाहे। सूत्रों के माने तो अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इस बार समझौता बीजेपी की शर्तों पर होगा। कहा जा रहा है कि फॉर्मूला निकाला गया है जहां पर सीएम बीजेपी का होगा और 2 डिप्टी सीएम जो है वो जेडीयू के होंगे। एक फॉर्मूला और है कि जो चल रहा था वही चलेगा, यानी सीएम जो है वो जेडीयू का होगा और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी का। लेकिन इस हालत में क्या नीतीश कुमार के बेटे की लॉन्चिंग हो पाएगी? शायद नहीं। और अगर बेटे की लॉन्चिंग करनी है तो इससे अच्छा मौका नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा, और ये बीजेपी और जेडीयू दोनों के हित में होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां जानती हैं किसमें उनका नफा है। मसलन बीजेपी जानती है कि अगर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बना तो राम जाने वो कौन सा दौर होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, और बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता इससे टूट सकता है। इसलिए बीजेपी इस बार वेट एंड वॉच वाली स्थिति में नहीं है, वो फ्रंट फुट पर खेल रही है। भले ही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी भी गुंजाइश है, हम 25 सीट लेके बैठे हैं, अगर जेडीयू और कांग्रेस सब साथ मिलकर आ जाएं तो हो सकता है खेला हो जाए, लेकिन उसकी संभावना बड़ी कम लगती है, क्योंकि अमित शाह पहले से ही बिहार में डटे हुए हैं और इस बार ऐसा लगता है कि बिहार में अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करना चाहते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो सवाल है कौन बनेगा? तो देखिए, बिहार में पहला नाम जो चल रहा है वो चल रहा है सम्राट चौधरी का। सवाल उठ रहा है कि क्या लवकुश की चाबी बीजेपी को सत्ता दिलाएगी? बिहार की राजनीति में लवकुश यानी कोयरी कुर्मी समीकरण वैसा ही है जैसा महाराष्ट्र में मराठा या फिर हरियाणा में जाट। नीतीश कुमार ने 18 साल तक इसी 7% वोट बैंक के दम पर राज किया। सम्राट चौधरी इस समीकरण के सबसे बड़े हथियार है। सम्राट चौधरी के पक्ष में 3 बड़ी बातें हैं। जातीय गणित के हिसाब से कोयरी समाज की आबादी कुर्मी समाज से ज्यादा है, जिससे सम्राट को आगे कर बीजेपी नीतीश के पूरे बेस को अपनी तरफ शिफ्ट कर सकती है। उनकी आक्रामक छवि उन्हें अलग बनाती है, क्योंकि सम्राट चौधरी वो इकलौते नेता है जो लालू परिवार की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, और बीजेपी के कोर वोटर को आज ऐसा ही जुझारू और नया नेता चाहिए जो अगले 20-30 साल तक पॉलिटिक्स कर सके। इसके साथ ही उनके पास प्रशासनिक पकड़ भी है, क्योंकि पंचायती राज से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक संभाल चुके हैं। लेकिन सम्राट के लिए चुनौती बाहर से ज्यादा अपने घर में है, क्योंकि बीजेपी का पुराना ब्राह्मण बनिया कोर वोटर अब तक उन्हें बाहरी मानता है। क्या बीजेपी का कैडर उन्हें खुले दिल से स्वीकारेगा? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार बीजेपी कई दिग्गज नेता खुद को इस दौड़ में पीछे नहीं देखना चाहते। हालांकि हुई है वही जो राम रच रखा, ये दुनिया के लिए है। बीजेपी में हुई है वही जो अमित शाह चाहा। तो अमित शाह बिहार में है, बीजेपी के अध्यक्ष बिहार में, वो जिस पर फैसला लेंगे आई डोंट थिंक सो कि वहां पर कोई सवाल उठा सकता है। हालांकि कुछ नाम और भी है। एक नाम विजय सिन्हा साहब का चल रहा है, सवर्ण कार्ड, कि क्या बिहार की राजनीति में अब सवर्ण चेहरा जो है उससे मौका मिलेगा? देखिए, बिहार की राजनीति में पिछले 35 सालों से एक अघोषित नियम रहा है कि मुख्यमंत्री पिछड़ा होगा, लेकिन विजय सिन्हा इस नियम को चुनौती दे सकते हैं।
आरएसएस के बेहद करीबी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद हैं और मूल भाजपाई है। अगर बीजेपी सवर्णों को संदेश देना चाहती है कि अब उनका गौरव वापस आएगा, तो विजय सिन्हा सबसे फिट बैठते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ का प्रयोग सफल रहा, जहां एक ठाकुर मुख्यमंत्री ने गैर यादव, ओबीसी और सवर्णों को एक साथ जोड़ा। अब सवाल यह है, क्या विजय सिन्हा बिहार की योगी बन पाएंगी? उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी जाति का कम जनसंख्या प्रतिशत है, और यही सवाल है कि क्या 3, 4, 5% वाली आबादी वाला नेता 36% अति पिछड़ों को संभाल पाएगा? यहां बीजेपी को यह भी सोचना होगा कि क्या सवर्ण चेहरा बनाने से आरजेडी को मंडल बनाम कमंडल की राजनीति दोबारा शुरू करने का मौका तो नहीं मिल जाएगा, और क्या यह उनको बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? खैर, बीजेपी के अलावा निशांत कुमार की सॉफ्ट लॉन्चिंग की भी चर्चा चल रही है। अब इसे आप विरासत का नाम दें या फिर विवशता का नाम दें। जेडीयू के भीतर पिछले 1 साल से बहुत ही खामोश लेकिन सोची समझी पीआर एक्सरसाइज चल रही है। अगर आपने सोशल मीडिया पर ध्यान दिया होगा तो नीतीश कुमार जब चुनाव जीते थे तो नीतीश के बेटे निशांत की सादगी के बहुत सारे रील, बहुत सारे एक्स पर फोटोज, वीडियोस डाले गए थे। अगर आपको लग रहा है कि वो इत्तफाकन थे तो आप बहुत मासूम हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी इत्तफाकन नहीं होता है। उसके पीछे एक पीआर एक्सरसाइज थी जो धीरे धीरे आपके दिमाग में डालने की थी, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए गए थे। क्योंकि निशांत कुमार वो शख्स है जो कैमरों से बचते थे, लेकिन बीते 1 साल में उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाया गया। यह भी खबर आई कि जेडीयू के अंदर कुछ टॉप लीडरशिप के नेता हैं जो उनको तैयार कर रहे हैं, तैयार सियासी बयानबाजी के लिए, तैयार पॉलिटिकल रिएक्शंस के लिए, तैयार पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए। अब नीतीश कुमार के लिए यह जरूरी है, जेडीयू के लिए भी यह जरूरी, मजबूरी दोनों है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू अगर ताश के पत्तों की तरह ना बिखरे तो उसके लिए निशांत मजबूरी भी है और जरूरी भी है, क्योंकि कोई भी और नेता पार्टी को एकजुट नहीं रख सकता है। निशांत कुमार एक न्यूट्रल चेहरा है, और चर्चा यह है कि नीतीश कुमार की जो लंबी क्रेडिबिलिटी रही है उसका फायदा निशांत कुमार को दिया जाए। जो चर्चा चल रही है वो यही कि बीजेपी और नीतीश के बीच एक सीक्रेट डील हुई है, जिसके तहत बीजेपी का सीएम और निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। इससे नीतीश की विरासत ही बची रहेगी और बीजेपी को सत्ता की चाबी मिल जाएगी। निशांत की छवि एक पढ़े लिखे सुलझे युवा की है जो तेजस्वी यादव को कंपटीशन दे सकते हैं। यह कदम जेडीयू के उन नेताओं के लिए भी राहत भरा हो सकता है जो किसी दूसरे सीनियर नेता के नीचे काम करने के बजाय नीतीश के वारिस को स्वीकार करना पसंद करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर निशांत कुमार के डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला ना हुआ और जेडीयू को अपना ही सीएम बनाना रहा, तो फिर कौन हो सकता है? तो देखिए, कई और नाम भी हैं। नीतीश के हनुमान की अगर बात की जाए, नीतीश के हनुमान है विजय चौधरी। विजय चौधरी के मामले में अगर अनुभव और भरोसे की बात आए तो नीतीश के सबसे बड़े संकट मोचन है, नंबर 2 की भूमिका में है। यदि बीजेपी किसी सवर्ण चेहरे पर जेडीयू के कोटे से राजी होती है तो विजय चौधरी का मजबूत आधार यहां पर है, उनकी स्वीकार्यता जो है वो देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अशोक चौधरी, जो नीतीश के मानस पुत्र माने जाते हैं, दलित समाज से आते हैं। बिहार में दलितों की आबादी 16% है। बीजेपी और जेडीयू अगर किसी दलित चेहरे पर दांव लगाकर आरजेडी के पैरों के नीचे जमीन खिसकाना चाहे तो अशोक चौधरी का नाम भी डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। यह न केवल सामाजिक न्याय की राजनीति का नया मोड़ होगा, बल्कि विपक्ष के पास इसका कोई काट नहीं होगा। हालांकि इन सब के बीच में सरप्राइज फैक्टर भी हो सकता है। बीजेपी और जेडीयू की तरफ से क्या कोई सरप्राइज फैक्टर आएगा? क्योंकि अमित शाह की बीजेपी की एक खास शैली है कि जब सब लोग पुराने चेहरों के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो बिल्कुल किसी अनजान व्यक्ति को सीएम बना देते हैं। बिहार में बीजेपी के पास कई ऐसे अति पिछड़ा नेता हैं जो लो प्रोफाइल रहते हैं। अति पिछड़ा वर्ग बिहार की आबादी का 36% है। अगर बीजेपी केवट, मल्लाह या तेली समाज के नेता को मुख्यमंत्री बना देती है तो यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा विस्फोट होगा। एक कदम आरजेडी के एम-वाई समीकरणों को पूरी तरह अप्रासंगिक कर देगा और बिहार की राजनीति में एक ऐसे वर्ग का नेतृत्व देगा जो दशकों से केवल वोट बैंक बनकर रह गया है। यह रिस्क बीजेपी को बिहार में स्थायी रूप से नंबर 1 बना सकता है और इसके चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। खैर, कुल मिलाकर क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार में नीतीश कुमार के युग का अंत है? नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना केवल पद का त्याग नहीं है, यह बिहार में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की भूमिका है। यह अगली पीढ़ी को विरासत देना है। नीतीश बाबू जानते हैं कि उनकी लिमिटेशंस है सेहत को देखते हुए। ऐसे में वो खुद को स्टेटमैन की भूमिका में ले जाने का फैसला शायद कर रहे हैं ताकि अपनी पार्टी और अपने बेटे निशांत का भविष्य सुरक्षित कर सके। लेकिन बीजेपी के लिए डगर आसान नहीं है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के चुनाव में जरा सी चूक हुई तो तेजस्वी यादव बिहारी बनाम बाहरी या पिछड़ा बनाम सवर्ण का कार्ड खेलकर बाजी पलट सकते हैं। बिहार अब उस मोड़ पर है जहां एक गलत फैसला किसी को भी अर्श से फर्श पर पहुंचा सकता है। आने वाले कुछ महीनों में हम इन सवालों के जवाब जान पाएंगे कि क्या बीजेपी 26 साल पुरानी गलती को ठीक करेगी या पिछलग्गू बनकर घूमती रहेगी? क्या निशांत कुमार बिहार के नए युवा आइकन बनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा से भी बिहार की सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे? देखिए, बिहार है बाबू, यहाँ पर कुछ भी यूं ही नहीं होता और जो होता है उसके पीछे बहुत कुछ होता है। और नीतीश बाबू के बारे में तो वैसे भी कहते हैं कि उनके दाएं हाथ को नहीं पता बाएं हाथ में क्या है। लालू जी कहते ना उनके पेट में 2 ठो दांत है, वो है। तो बिहार की सियासत का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी तो पिक्चर की शुरुआत हुई है, ट्रेलर आया है, ट्रेलर का मजा लीजिए। आगे जानकारी जो होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।